बर्बाद बांग्लादेश, कंगाल पाकिस्तान, दोनों एक दूसरे के पक्के मित्र बन चुके हैं। दोनों के बीच रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। आजादी के बाद एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, दोनों देश अब दोनों हिस्सों में अलग अलग बंट गया। एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बन गया। उस वक्त जब पूर्वी पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए शख्स को जब पश्चिमी पाकिस्तान शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया जाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान आतंकियों का सरपरस्त है, सरगना है, आतंकवादियों को पनाह देता है। यह बात वैश्विक स्तर पर सभी समझ चुके हैं। लेकिन आज उसी के साथ भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाला बांग्लादेश मित्रता के लिए कदम बढ़ा रहा है और हथियारों के लिए उसने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट दिया है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से, जिसको खुद भीख में हथियार मिले थे, वो अब बांग्लादेश को हथियार सप्लाई करेगा। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं अपना खास कार्यक्रम कि बांग्लादेश बर्बाद हो चुका है। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन आज पहले आपको बताते हैं कि खबर में क्या कुछ खास है। देखिए, सबसे पहले भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बांग्लादेश ने क्यों दिया तोप, टैंक के गोले और आरडीएक्स का बम्पर ऑर्डर? आखिर क्या जरूरत पड़ गई बांग्लादेश को? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं? आखिर दोनों की मंशा क्या है? अभी कुछ दिन पहले ही शेख हसीना बांग्लादेश भागकर भारत आ गई और दोनों देशों के बीच अब समझौता हो रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच। वहां पर अंतरिम सरकार के मुखिया हैं और उनको कभी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आखिर अब वो मिलकर क्या साजिश रच रहे हैं और क्यों दिया है इतना बड़ा ऑर्डर? इस पर आज हम बात करेंगे। खबर में और क्या खास है आगे आपको बताते हैं। देखिए, 40 टन आरडीएक्स गोला बारूद का क्या करेगा बांग्लादेश? 40 टन आरडीएक्स आखिर किसके साथ युद्ध लड़ने जा रहा है? पाकिस्तान के साथ हथियार लेने के बाद बांग्लादेश क्या साजिश रच रहा है? आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर खबर में और क्या खास है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ खतरनाक चाल चल रहे हैं क्या? यानी दोनों देश मिलकर भारत के खिलाफ क्या खतरनाक चाल चल रहे हैं, वो आज हम आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। तो बांग्लादेश ने जैसे ही पाकिस्तान से हथियारों को लेकर बातचीत शुरू की, क्या भारत के ऊपर संकट आ गया है कोई? क्या अब बांग्लादेश की सरहद से भी अब चौकन्ना रहना पड़ेगा? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। शांति का नोबेल जीतने वाले यूनुस को बांग्लादेश में बैंकर ऑफ पुआर्स के नाम से जाना जाता है और यही मोहम्मद यूनुस अब साजिश रचने की खबर सामने आ रही है। ये साजिश रच रहे हैं, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को ये रोक नहीं पा रहे हैं, बर्बरता हो रही है और इनको कभी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज ये खामोश हैं, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं, जिस पाकिस्तान में यहीं के रहने वाले, उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के खिलाफ ज्यादती की, घर में घुसकर उस वक्त मारा था इन्हीं पाकिस्तान वालों ने। और आज उनके साथ यही मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार दिया गया था, वो अब उनके साथ हाथ मिला चुके हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से गोलाबारी और बारूद की बड़ी डील की है। बांग्लादेश ने गोला बारूद की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से डील की है। ट्रिब्यून ने सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि बांग्लादेश से हजारों राउंड गोला बारूद का ऑर्डर 3 चरणों में दिया जाना है। यह चरण सितंबर से, यानी इसी महीने से शुरू हो जाएगा। यह पहली बार नहीं हो रहा है जब पाकिस्तान बांग्लादेश को गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बांग्लादेश ने क्यों तोप, टैंक और गोला और आरडीएक्स का इतना बम्पर ऑर्डर क्यों दिया? इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दिया?
इसके लिए थोड़ा सा इतिहास की गर्त में हमको जाना होगा समझने के लिए। पहले अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि शेख हसीना ने पहली बार भारत में शरण नहीं ली, ये दूसरी बार ली है। 1971 के युद्ध की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले भी शेख हसीना और उनकी बहन को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में शरण दी थी। इसको और गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास की और गर्त में जाना होगा। अगस्त 1947 जब पाकिस्तान अस्तित्व में आया और भारत ने बड़े भाई के तौर पर भूमिका अदा की और उसको सहयोग किया, तो इस वक्त दो पाकिस्तान, एक पूर्वी क्षेत्र और एक पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल हुए। पूर्वी पाकिस्तान में देश की 56% आबादी रहती थी। पाकिस्तान की उस वक्त के पाकिस्तान की जो बंगला भाषा बोलती थी, वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची, पश्तो और अन्य स्थानीय भाषाओं के बोलने वाले रहते थे। इसके साथ साथ भारत से पलायन करने वाले मुसलमान भी शामिल थे जो उर्दू बोलते थे। देश की आबादी में उनका हिस्सा केवल 3% का था। पाकिस्तान में उस वक्त चुनाव हुआ तो दो राजनीतिक दल थे, एक पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके मुखिया थे जुल्फ अलीकार भुट्टो, और एक पार्टी थी अवामी लीग जिसके मुखिया थे शेख मुजिबुर रहमान। यह पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे। आपको बता दें कि जुल्फ अलीकार भुट्टो पश्चिमी पाकिस्तान के रहने वाले थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस वक्त मात्र 86 सीटें मिली थी और बहुमत को उस वक्त के पाकिस्तान को 151 सीटों की जरूरत